अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की गुफ्तगू बहुत ही अहम होने वाली है, ख़ासकर उनके लिए जिनकी शादी होने वाली है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। ये 6 बातें आज इतने काम की मैं आपको बताने लगा हूँ। शादी से पहले पहले इन 6 बातों को आप सुन के इन पे अमल कर लें तो इंशाअल्लाह आप दोनों पार्टनर की ज़िंदगी बाद शादी के बुढ़ापे तक बआसानी गुजर जाएगी। कोई तकलीफ़ का सामना किसी भी रंग का आपको करना नहीं पड़ेगा। तो वो 6 बातें कौन सी हैं, वही सारी बातें कर ली जाए। तो सबसे पहले ज़रूरी है टेंशन। टेंशन अगर आपको किसी भी काम की रहती है या किसी बिजनेस से ताल्लुक़ आपको टेंशन रहती है, तो सबसे पहले आप टेंशन को दूर करें, तब शादी करें। टेंशन दूर करना पहले ज़रूरी है, क्योंकि टेंशन अगर किसी भी बात की आपको हो जाए तो सबसे पहले आपका लीवर काम करना कम कर देता है या बंद कर देता है या वो सुस्त पड़ जाता है। तो जब लीवर काम करना कम कर देगा तो उस दम आपकी भूख उड़ जाएगी। जब भूख उड़ जाएगी तो आपके शरीर में हलचल शुरू, तरह तरह की परेशानियां, गैस, कब्ज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जब लीवर ही काम नहीं करेगा तो फिर आप मुझे बताएं, क्या आपकी बॉडी स्वस्थ रह पाएगी? क्या आप अपने आप को हेल्दी रख पाएंगे? बिल्कुल नहीं। पॉइंट नंबर 2, डाइट आपने अपनी अच्छी करनी है। फास्ट फूड से आप बचें, क्योंकि जब फास्ट फूड आप खाएंगे तो शरीर को या आपके नुकसान पहुंचाएंगे, जो आपकी आंतों को नुकसान पहुंचाएंगे, लीवर को नुकसान पहुंचाएंगे। तो आप अपनी डाइट को अच्छा करें। अब आप कहेंगे कि हकीम साहब अच्छी ग़िज़ाएँ, बादाम, काजू, मुनक्का, पिस्ता वगैरह बहुत महंगे आइटम हैं, तो ये ड्राई फ्रूट या फ्रूट्स वगैरह यही अच्छी ग़िज़ा नहीं है, बल्कि अच्छी ग़िज़ा सब्ज़ियां हैं। जो महंगे आइटम ना आप खा करके सब्ज़ियां खाएं। सब्ज़ियां खाएंगे तो आपकी सुंदरता में निखार लाएगा। सब्ज़ियां खाएंगे तो आपको हेल्दी बनाएगा। तीसरा पॉइंट है हमारा, किसी भी बीमारी को लेकर लंबे समय तक अगर किसी ने, चाहे लड़का हो या लड़की हो, शादी से पहले अंग्रेज़ी दवाई इस्तेमाल करी हैं लंबे समय तक, तो बॉडी के अंदर में उसके काफ़ी भयंकर साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं, जो आपको महसूस भी नहीं होते हैं और अंदर अंदर आपकी बॉडी खोखली होती जाती है। जो दिल दिमाग को बहुत ज़्यादा एलोपैथिक दवाओं का साइड इफ़ेक्ट पड़ता है और प्राइवेट पार्ट पर भी बहुत ही भयंकर साइड इफ़ेक्ट है, जिसके साइड इफ़ेक्ट हमारे मसल्स पर भी हैं और जिसके साइड इफ़ेक्ट हमारी किडनी पर भी हैं और जिसके साइड इफ़ेक्ट हमारे मांसपेशियों पर भी हैं। तो जितना हो सके आप एलोपैथिक दवाई से बचें। और अगर एलोपैथिक दवाई किसी भी लंबे समय तक किसी भी मर्ज़ के लिए आप इस्तेमाल कर चुके हैं और भयंकर साइड इफ़ेक्ट आपकी बॉडी में हो चुके हैं, उसके लिए आप देसी नुस्खे, देसी दवाइयाँ वगैरह किसी हकीम से, किसी देसी डॉक्टर से कांटेक्ट करके ज़रूर अपना ट्रीटमेंट लें। चौथा पॉइंट है शुगर। आज आप देख रहे हैं, पहले 40 साल 45 साल की उम्र में आकर के शुगर होती थी बंदों को, शुगर लेवल उनका अप हो जाता, बढ़ता था। लेकिन आज हम देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को शुगर है। मतलब 20 साल के लड़के, 18 साल के लड़के, 25 साल, 30 साल, 35 साल की उम्र तक, कि अभी शादी भी नहीं हुई है, शादी से पहले ही उनको शुगर हो गया है। अब एक बड़ी और भी ख़तरनाक बात यह है कि शुगर को कंट्रोल रखने के लिए 99% जो लोग हैं, शुगर वाले मरीज़ हैं, वो एलोपैथिक दवाई का सेवन करते हैं। जब एलोपैथिक दवाई का वो सेवन करते हैं तो उनकी शुगर तो कंट्रोल रहती है, मेंटेन होती है, लेकिन उसके भयंकर साइड इफ़ेक्ट बॉडी में आ जाते हैं। मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और सेक्सुअल इच्छा उनकी कमज़ोर होती जाती है। वो आहिस्ता आहिस्ता इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के शिकार होते जाते हैं, नपुंसक बनते जाते हैं, जिनसे कि उनकी शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब होती जाती है। फिर अगर वो शादी भी कर लें तो
दूसरी लड़की की ज़िंदगी ख़राब करना ही है। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आप एलोपैथिक दवाई का इस्तेमाल ना करें। अगर आप एलोपैथिक दवाई का इस्तेमाल शुगर को कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं तो उसको आपने आहिस्ता आहिस्ता बंद करना है, और शुगर को कंट्रोल रखने के लिए आपने देसी उपाय करना है। एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता दूं, आपने कलौंजी का तेल और जैतून का तेल 15-15 बूंद दोपहर को या सुबह को 1 कप फीके दूध में डालकर सुबह या दोपहर पीना है, और ऐसे ही आपको 15-15 बूंद शाम को पीना है। इस तरह आप ज़िंदगी भर करते रहें, इंशाअल्लाह आपकी शुगर कंट्रोल ही रहेगी। 5वां पॉइंट हमारा है, यानी जब शादी आप करने जा रहे हों तो ज़रूरी ये है लड़के के लिए कि लड़के के मुकाबिल लड़की की उम्र कम होनी चाहिए। और ये हमारे हिंदुस्तान का अक्सर व बेशतर लोगों का ये कल्चर चला भी आ रहा है कि वो लड़के से कम उम्र की लड़की ही शादी के लिए तलाश करते हैं। बुज़ुर्गों ने इसकी वजह जो रही है वो नहीं बताई है, तो उस वजह को आज मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया है। यही वजह है कि अगर आपने अपनी एज से ऊपर वाली यानी ज़्यादा उम्र वाली लड़की से शादी कर लिया तो आपकी मानसिकता कमज़ोर होती जाएगी, दिल दिमाग कमज़ोर होता जाएगा, और आपको सेक्स की इच्छा भी कम होती जाएगी। यानी सेक्स के मामले में आप पूरे एतबार से कमज़ोर होते जाएंगे। इसलिए ज़रूरी ये है कि लड़का अपनी उम्र से कम उम्र वाली लड़की से ही शादी करे, चाहे वो 1 साल छोटी हो, 2 साल छोटी हो, 3 साल छोटी हो, बहरहाल वो आपकी एज से छोटी हो, वरना बहुत जल्द आपकी मर्दाना ताकत सिमट जाएगी कि आपको खबर भी ना होगी। और छठा पॉइंट है गंदी आदत, गंदी फितरत, गंदी सोहबत, गंदे काम, यानी सिगरेट वगैरह, बीड़ी वगैरह, नशे करना, अल्कोहल पीना जैसी आदतें अगर आपके अंदर हैं तो आप इनसे रुक जाएं। क्योंकि अगर गंदे दोस्तों की सोहबत आप इख्तियार करोगे तो आपके दिमाग में वही गंद रहेगी और उसका इफ़ेक्ट आपके पार्टनर के ऊपर भी पड़ेगा और आपके आने वाले बच्चों के ऊपर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि कोई भी पत्नी नहीं चाहेगी कि उसका पति शराबी हो, नशेड़ी हो, जुहारी हो या गलत दोस्तों की संगत वो इख्तियार करता हो। कोई भी पूरे दुनिया के अंदर कोई भी लड़की ऐसा पति नहीं चाहेगी। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आप गंदी फितरत, गंदी सोहबत, गंदी आदत को तर्क करें, छोड़ें, बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे बताए हुए 6 पॉइंट पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे और आप मेरी बात को समझ गए होंगे। और हाँ, एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं जो अभी अभी मेरे दिमाग में आया, ये 7वां पॉइंट भी आपके लिए बन जाएगा। 7वां पॉइंट समझकर आप इसको रख लेना। वो है सेल्फ केयर, यानी अपनी देखभाल करना, अपनी हिफाजत करना। यानी जैसे लड़कियां अपनी केयर करती हैं, अपने चेहरे को संवारती हैं, अपने बालों को संवारती हैं, अपनी अच्छे तरीके से केयर करती हैं, अपने को स्मार्ट बनाती हैं, ब्यूटीफुल बनाती हैं, सुंदर बनाती हैं, हर एतबार से अपनी केयर करती हैं। तो ज़रूरी है इसी तरीके से लड़का भी अपनी देखभाल करे, केयर करे, अपनी स्किन को चमकाए, अपनी सुंदरता में 4 चांद लगाए। क्योंकि आज हम देखते हैं कि लड़के चाहते हैं कि जो उसकी होने वाली पत्नी है वो सुंदर हो, ब्यूटीफुल हो, खूबसूरत हो, हैंडसम हो, बोलते हैं बिल्कुल एकदम हीरोइन हो। तो वो हीरोइन जैसी लड़की जो आप चाह रहे हो वो क्यों नहीं चाहेगी कि मेरा पति भी हैंडसम हो, सुंदर हो, अच्छे बाल उसके हों, सुंदर चेहरा हो, स्किन चमकदार हो, नरम मुलायम हो। वो लड़की भी ये सोचती है, चाहती है, लेकिन मारे शर्म के वो अपने माता पिता से, वो अपने माँ बाप से इन बातों को शेयर नहीं कर पाती और लड़का शेयर कर देता है। तो ये भी एक किस्म की हक तलफी है। तो ज़रूरी यह है कि आप अपनी केयर भी करें, अपने बालों को, अपनी स्किन को चमकाएं, जिस तरह से लड़कियां अपनी सुंदरता को चमकाती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये 7 के 7 पॉइंट अच्छे लगे होंगे, इन पर आप अमल करेंगे और अमल करना भी चाहिए।
अगर आपने इन 7 पॉइंट पे अमल करके तब शादी के लिए कदम आगे बढ़ाया तो इंशाअल्लाह आपको ज़िंदगी भर कोई परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।